सरकार के फूलने लगे हाथ और पांव, जारी किया वेतन संरक्षण संबंधी प्रेस नोट। पर विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता से कम कुछ भी मंजूर नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार के शिक्षकों की ओर से अब तो आगाज ही कर दिया गया है कि वेतन संरक्षण से कम मुझे कुछ मंजूर नहीं, क्योंकि दोस्तों सरकार के हाथ पांव इस रूप में फूलने शुरू हो गए हैं कि विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा जो नाकामी थी उसे छुपाने के उद्देश्य को लेकर ही आखिरी तौर पर एक प्रेस नोट जारी किया गया है। और वह प्रेस नोट कुछ और नहीं, वेतन संरक्षण से संबंधित है। वहीं दोस्तों हम बता देना चाहेंगे कि इसमें अहम बातों का उल्लेख किया गया है, जिस पर भी हम चर्चा करेंगे कि प्रेस नोट आखिर जारी कर देने से नहीं होता, इसे अमली जामा पहनाने में यहाँ पर विभाग को 6 अक्टूबर से ही अपने कार्यों पर खरा उतरना शुरू करना होगा, अन्यथा यह प्रेस नोट भी जुमलेबाजी ही साबित होगा। वहीं दोस्तों विशिष्ट शिक्षक सेवा निरंतरता के अलावे कुछ भी मंजूर करने को तैयार नहीं है और चुनाव कार्य का बहिष्कार ने तो अब रूप अलग ही धारण कर लिया है। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले आप अभी हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल ही सटीक विश्लेषणों से हमेशा ही रूबरू कराता हूं और कराता रहूंगा। दोस्तों बिहार सरकार के हाथ पांव फूलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि शिक्षकों की ओर से अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है। शिक्षक अब तो आगाज ही कर दिए हैं कि सेवा निरंतरता के सिवा हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। यानी सेवा निरंतरता के लिए शिक्षक बिल्कुल ही कटिबद्ध हो गए हैं और तो और चुनाव कार्य बहिष्कार एक बड़ा रूप धारण कर लिया है। दोस्तों यहाँ पर अगर चुनाव कार्य शिक्षकों का सफल हो जाता है तो यह तो निश्चित है कि सरकार की आंखें और कानें भी फूलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एक तरफ जहां बिहार में अधिकतम 1 या 2 चरणों में ही चुनाव कराने की बातें हो रही है, वहीं पर शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा शिक्षकों के साथ जो सौतेला व्यवहार किया गया है उसका खुलेआम आखिर चुनाव बहिष्कार से ही खुलेगा। मुख्यमंत्री तक के कानों तक जिस दिन बात चली जाएगी कि शिक्षकों की ओर से चुनाव बहिष्कार करने की अपील की जा रही है, तब मुख्यमंत्री पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्यों। तब इनकी ओर से कहा जा सकेगा कि आखिर सेवा निरंतरता के नाम पर जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी के द्वारा डेट को आगे की तारीख बढ़ाकर ही ऐसी समस्या पैदा कर दी गई है। दोस्तों यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, आखिर सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि एक प्रेस नोट जारी करते हुए शिक्षकों को यहाँ पर तोहफा देने का प्रयास किया गया है, परंतु यहाँ पर तोहफा जरूर मिला है, लेकिन विशिष्ट शिक्षकों को नहीं मिला है, प्रधान शिक्षकों को मिला है। शिक्षकों का अधिकार यहाँ पर 10 महीने पहले जो मिलने थे और विभागीय लापरवाही के कारण इतने दिन विलंब हो गए, इसी को छुपाने के उद्देश्य से जब शिक्षकों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया तब जाकर एक ऐसा पत्र जारी किया गया है। दोस्तों सबसे पहले इस पर गौर करेंगे, फिर हम बातें करेंगे कि आखिर इस प्रेस नोट को अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा ताकि ये भी पत्र मान्य हो, अन्यथा यह भी जुमलेबाजी ही साबित होगा। दोस्तों यहाँ पर बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्रेस नोट से संबंधित यह पत्र जारी की है, विशिष्ट शिक्षकों के वेतन संरक्षण। दोस्तों इसमें अहम बातों का उल्लेख किया गया है, इसलिए पूरा पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। सक्षमता प्रथम एवं द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के लगभग 2,45,000 शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर चुके हैं को विद्यालय में योगदान की तिथि से वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा। जिन विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ देय है उन्हें अक्टूबर 2025 माह के वेतन के साथ ही योगदान की तिथि से बकाया वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। अब आइए दोस्तों, ये तो विशिष्ट शिक्षकों के बारे में हो गया। उसके बाद अगली बातें, राज्य के यह प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षकों को वेतन संरक्षण। राज्य के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में हाल ही में प्रधान शिक्षक के पद पर लगभग 28,750 विशिष्ट शिक्षक अभिलेख स्थानीय निकाय के शिक्षकों ने योगदान किया है। ये सभी नवनियुक्त प्रधान शिक्षक पहले विशिष्ट शिक्षक अभिलेख स्थानीय निकाय के शिक्षक थे। ऐसे में
शिक्षा विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रधान शिक्षक के पद पर योगदान करने वाले विशिष्ट शिक्षक, स्थानीय निकाय के शिक्षक को योगदान की तिथि से ही वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के तदालोक में वेतन संरक्षण देने हेतु अधिसूचना निर्गत की जा रही है। अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देख लेने की बात है कि प्रधान शिक्षकों के बारे में मैंने कहा था, अगर आप लगातार हमारे वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको स्पष्ट हो जा सकेगा। आप इससे पहले 3 से 4 दिन पहले का वीडियो देखेंगे तो मैंने कहा था कि सरकार आखिर किसे क्या देगी, जिसमें प्रधान शिक्षकों के लिए मैंने कहा था कि अधिकतम, चाहे शिक्षकों की ओर से कुछ भी डिमांड किया जाए, लेकिन अधिकतम प्रधान शिक्षकों को मिल सकेगा तो विशिष्ट शिक्षकों के तरह वेतन संरक्षण मिल सकेगा। उसके बाद बीते कल के वीडियो में आप गौर करेंगे तो मैंने कहा था सिर्फ एक प्रेस नोट जारी कर दिया जाता और सरकार की ओर से, हालांकि मैंने सेवा निरंतरता के संबंध में बातें कही थी कि अगर सरकार के स्तर से प्रेस नोट जारी कर दिया जाता तो शिक्षकों को निश्चित रूप से सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाता, लेकिन यहाँ पर सेवा निरंतरता संबंधी प्रेस नोट नहीं जारी किया गया। प्रेस नोट तो जारी किया गया परंतु वेतन संरक्षण के नाम पर इस पत्र को यहाँ पर जारी करने का कोई औचित्य नहीं बन रहा था विशिष्ट शिक्षकों के मामले में। हाँ, प्रधान शिक्षकों के मामले में बिल्कुल ही औचित्य बन रहा था, क्योंकि यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि उन्हें तोहफा के रूप में जरूर दिया गया है वेतन संरक्षण का लाभ। अब दोस्तों, यहाँ पर गौर करने की बात है कि विशिष्ट शिक्षकों के लिए जो भी बातों का उल्लेख किया गया है उसमें विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित 2024 का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, यानी इनका उस नियमावली के तहत पहले से ही देय है, इसलिए उस नियमावली का उपयोग या शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। लेकिन प्रधान शिक्षकों के मसले पर यहाँ पर बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के तदालोक में वेतन संरक्षण देने हेतु अधिसूचना निर्गत की जा रही है, इन बातों का उल्लेख कर दिया गया। यानी प्रधान शिक्षकों के नियमावली में यह वेतन संरक्षण का यहाँ पर व्यवस्था नहीं किया गया था, उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन बिना उस नियमावली के आलोक में ही अलग से यह अधिसूचना जारी करते हुए उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ दे दिया गया। तो ठीक उसी प्रकार मसला बन जाता है बिहार के विशिष्ट शिक्षकों के लिए कि आखिर जब उनके नियमावली में सेवा निरंतरता शब्द का प्रयोग हो या फिर ना हो, कोई मायने नहीं रखता है। विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ दिया जा सकता है, इसके लिए कहीं से भी कोई कैबिनेट की मोहर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। जिस तरह से शिक्षकों के स्थानांतरण के मुद्दे पर अब सवाल खड़ा हो रहा है कि विभाग के स्तर से नियमावली में संशोधन किया जाएगा, उसके बाद ही विद्यालय आवंटित किया जा सकेगा। वही नियमावली में संशोधन कर उल्लेख किया जाएगा कि अब जिला स्थापना समिति के द्वारा इन शिक्षकों का विद्यालय आवंटित किया जा सकेगा। ठीक, अगर वहीं पर दोस्तों प्रधान शिक्षकों के नियमावली में संशोधन नहीं किया गया, उसके बाद भी वेतन संरक्षण का लाभ दे दिया गया अधिसूचना जारी करते हुए, ठीक उसी प्रकार विशिष्ट शिक्षकों के लिए भी बिना कोई नियमावली का प्रावधान होते हुए, बिना कोई संशोधन करते हुए, इसी तरह का प्रेस नोट जारी करते हुए सेवा निरंतरता का लाभ दिया जा सकता है। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब सवाल बन चुका है दोस्तों, यहाँ पर एक अहम बातों का उल्लेख कर दिया गया है विशिष्ट शिक्षकों के मसले पर कि इसमें लिख दिया गया है कि जिन विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ दे है उन्हें अक्टूबर 2025 माह के वेतन के साथ ही अक्टूबर 2025 माह के वेतन के साथ ही योगदान की तिथि से बकाया वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। यानी स्पष्ट लिख दिया गया कि योगदान की तिथि से बकाया वेतन वृद्धि का लाभ दिया जा सकेगा। यानी वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए जो भी बकाया वेतन है उसका लाभ दिया जाएगा 1/1/2025 से। ये बात नहीं है कि अक्टूबर महीने में ही शिक्षकों का एरियर का भुगतान कर दिया जाएगा, इन बातों का उल्लेख किया गया है। एरियर का भुगतान संबंधी किसी भी बातों की चर्चा नहीं हुई है। 1.5 लाख रुपए हो रहे हैं, आखिर शिक्षकों के ये पैसे कब मिलेंगे? भ्रष्टाचार के लिए रख लिया गया क्या?
क्योंकि 5% डिमांड किया जा सकेगा। यही शिक्षकों के 1-1 लाख रुपए और सवा लाख रुपए भुगतान करने के एवज में। यहाँ पर दूसरे शब्दों में और यहाँ उलटकर ही प्रयोग किया गया है शब्दों को, जिससे शिक्षकों को लग रहा है कि बकाया राशि भुगतान के संबंध में बातें की गई, लेकिन यहाँ पर बकाया राशि भुगतान के संबंध में नहीं, सीधा लिख दिया गया कि योगदान की तिथि से ही बकाया वेतन वृद्धि का लाभ दिया जा सकेगा। यानी जो भी बकाया आपकी गिनती होगी वह विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान की तिथि से। लेकिन दोस्तों अब मसला उत्पन्न हो जाता है कि यह पत्र जारी होने से अक्टूबर महीने में आखिर शिक्षकों का वेतन निर्धारित हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों सबसे बड़ी बात कि यह कार्य 6 अक्टूबर से ही शिक्षा विभाग को प्रारंभ करना होगा। सबसे पहले जान लिया जाए कि शिक्षकों को इस कदर बांध दिया गया कि शिक्षकों के लिए यह प्रावधान किया गया है कि शिक्षक कदापि किसी भी कार्यालय का चक्कर नहीं लगाएंगे। अब जब चक्कर नहीं लगाएंगे तो शिक्षकों का वेतन का निर्धारण कैसे होगा? तो इसके लिए ई शिक्षा कोष ऐप पर ही शिक्षा विभाग को प्रावधान करना होगा। वहीं पर दोस्तों गौर करने की बात है कि फिर अक्टूबर महीना भी एक त्यौहार पर्व है और मुख्यमंत्री की ओर से एक बार फिर से इस महीने में महीना समाप्ति से पूर्व ही वेतन भुगतान का आदेश जारी किया जाएगा। क्या लगता है विशिष्ट शिक्षकों का वेतन संधारित हो जाएगा? जब तक और ये तब तक संभव नहीं हो सकेगा जब तक ऑनलाइन माध्यम से ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों का यह वेतन का निर्धारण नहीं होता है। इसके लिए 6 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक सरकार को यह वैकल्पिक व्यवस्था के तहत हर हाल में प्रावधान कर देना होगा कि शिक्षकों के लिए 5 दिनों का वक्त दिया जाता है अपना आवेदन करे, क्योंकि सरकार के पास सारे डेटा मौजूद है। शिक्षकों के नाम, शिक्षकों का विद्यालय का नाम, योगदान तिथि, उसके बाद ज्वाइनिंग का समय, अपराह्न या पूर्वाह्न, तमाम टेक्निकल ज्वाइनिंग के क्रम में ही शिक्षकों का डेटा प्राप्त कर लिया गया, या फिर शिक्षकों का यहाँ पर आवेदन ले लिया जाए। अन्यथा सरकार खुद ही चाहे, विभाग खुद ही चाहे तो शिक्षकों का फिक्सेशन ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से कर सकती है। सारे डेटा उपलब्ध है। इसके आधार पर 5 दिनों का वक्त, अगर 6 तारीख से यह प्रारंभ किया जाता है या 7 तारीख से ही प्रारंभ किया जाता है तो अधिकतम 11 से 12 तारीख तक शिक्षकों का यहाँ पर आवेदन मांगा जा सकता है। 5 दिनों का समय दिया जाएगा यहाँ पर विभाग को कि 5 दिनों में ही वो फिक्सेशन कर दे। 5 दिनों में फिक्सेशन का मतलब हो जाता है 15 से 17 अक्टूबर। अगर 10 तक आवेदन कर दिए जाते हैं शिक्षकों की ओर से तो 15 तक यहाँ पर फिक्सेशन कर दिया जाएगा। विभाग की ओर से 5 दिनों के अंदर ही फिक्सेशन कर देना होगा शिक्षकों का। उसके बाद शेष 5 दिन रह जाएंगे। 15 से 20 तारीख जिस तिथि को शिक्षकों का HRMS के पोर्टल पर वेतन अपडेट करना होगा, ये तमाम प्रक्रियाएं अपनानी होगी, तभी शिक्षकों का वेतन का भुगतान अक्टूबर महीना में बढ़ा हुआ वृद्धि दर से संभव हो पाएगा। अन्यथा इस अनुसार ऑनलाइन माध्यम से यह व्यवस्था नहीं की जाती है, ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से वेतन संधारण की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है तो कतई अक्टूबर महीने में बढ़ा हुआ वेतन शिक्षकों को नसीब नहीं होगा और एक बार फिर से यह पत्र जुमलेबाजी साबित होगा। दोस्तों यह है पॉलिसी विभाग का, लेकिन मैं कह देना चाहता हूं कि सरकार भले ही शिक्षकों को कितना ही छल ले, जहां पर विशिष्ट शिक्षकों को छला गया, विद्यालय अध्यापकों को छला गया, नियोजित शिक्षकों को छला गया, शिक्षक अभ्यर्थी जो BPSC TRE 4 के लिए आंदोलन कर रहे थे उनको छला गया, वित्त रहित शिक्षकों को छला गया, लेकिन ये अगर विभाग या सरकार के कानों में ये गूंज रहा होगा कि विशिष्ट शिक्षकों को भी छल लिया जाए, अगर तमाम प्रशिक्षण शिक्षक प्राप्त करते जाए, चुनाव से संबंधित 2 या 3 प्रशिक्षण सभी के सभी प्रशिक्षण प्राप्त कर ले और अंतिम तिथि को, जिस तिथि को चुनावी मैदान में कूदना है, चुनाव कराने जाना है, अगर बिहार के शिक्षक उस तिथि को बहिष्कार कर दे, जरा सोचिए कि क्या दुर्गति होगी बिहार सरकार की। बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ेगा। दोस्तों शिक्षकों और ख़ास तौर पर विशिष्ट शिक्षकों के साथ किया गया छलावा सरकार को काफ़ी
घाटा उठाना पड़ेगा, काफ़ी मुश्किल खड़ा करेगा। दोस्तों, ये है आज का विश्लेषण। आपका क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।